करऊं प्रणाम सप्रेम सुहानी। वंदहु पद सरोज सब खेरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। जिमे बालक कही तो तरि बाता, मुदित होत सुनु पित अरु माता। क्षमी हो सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी हो बाल बचन मन लाई। क्षमी हो सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी हम बाल बचन मन लाई। जय गुरुदेव। बढ़िया आवाज बनाओ, मालूम हो कम से कम साउंड सर्विस चल रहा है। बोलो सब लोग जय गुरुदेव। अनंत शक्ति सत्ता सामर्थ्य के परम स्रोत, जीवात्माओं के सच्चे पिता, काल और माया के देश में भूल और भ्रम अज्ञान में पड़ी हुई इन जीवात्माओं को अपने निज घर ले जाने के लिए कुछ समय पूर्व इस धराधाम पर अपने नर लीला से आह्लादित कर रहे हैं युग महापुरुष, हम सबके परमाराध्य सर्वसमर्थ स्वामी जी महाराज के परम पावन से चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर गुरु महाराज की कर्मभूमि मथुरा धाम और जन्मभूमि खितौरा धाम को सजाने संवारने और गुरु महाराज के वाणी वचन को जन जन तक पहुंचाने में सतत संलग्न जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज पूज्यपाद परम श्रद्धेय हमारे टाड़धारी गुरुधामवासी श्री सहदेव सिंह जी के परलोक गमन के वर्षगांठ पर आयोजित इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे संस्था संगत के सभी पदाधिकारीगण, हमारे इस सत्संग में उपस्थित सभी वयोवृद्ध गुरु भाई, हमारे साथ में अपना अहित की समय दे रहे और अहित की कृपा कर रहे, जिनके थोड़े से समय में वाणी वचन से आपने गुरु महाराज के संदेशों को सुना। आदरणीय मौर्य जी, उनके वाणी वचन को जो कुछ सुनाया उसको बिल्कुल सजाने और संवारने का काम हमारे पेंटर साहब ने किया। पेंटर साहब का काम ही है रंग रोगन करके बढ़िया बना देना, अपने नाम की सार्थकता। अब कोरी सी दीवार है और आप कह दो कि भाई पेंटर साहब, तो उसमें हंसते खिलते हुए फूल पैदा कर देंगे। पेंटर साहब के नाम की भी सार्थकता है। हमारे आदरणीय सेठ जी, जिले के जिम्मेदार बाबू रामानंद जी, हमारे आदरणीय मास्टर साहब, इस परिवार के हमारे आदरणीय दरोगा जी और सभी बड़े बुजुर्ग, माताओं बहनों। देखिए, हम जब आगरा आए थे पहली बार, आज के करीब करीब 10 साल पहले, तो 3 दिन का कार्यक्रम मेरा बना था और 3 दिन के कार्यक्रम में यहीं के प्रेमी बता रहे थे कि ये पहली बार हुआ कि जब कोई वक्ता आया है तो उसके साथ यहाँ लोगों ने मैजिकें कर रखी थी और तीनों दिन साथ साथ रहे, तीनों दिन का कार्यक्रम सुना। बहुत ही प्रेम और प्यार मेरे जीवन का आगरा से मिल गया।
और उसी समय में आगरा से पूरी तरह से जुड़ गया। आगरा तो ब्रज भूमि है, यहाँ तो प्रेम और प्यार। आप जैसे ही लखनऊ से चलोगे, कानपुर क्रॉस करोगे, इटावा में जैसे प्रवेश करोगे, बस मेरे कन्हैया और राधा की खुशबू नजर आएगा। वो चीज यहाँ मुझे देखने की मिली और मैं अपने को बहुत आह्लादित समझता हूँ। हमारे सेठ जी भी अपने व्यस्ततम समय से भी समय निकाल करके और तीनों दिन कार्यक्रम में पहुंचे, क्योंकि पहले दिन एक सूत्र मिल गया था सत्संग में, हनुमान जी की भूख। मुझे अभी याद है 10 साल का। हनुमान जी की भूख किस चीज की थी? समय अभाववश या कुछ जरूरी बातों को बताने समझाने के दृष्टिकोण से वो बात पूरी उस दिन नहीं हो पाई। दूसरे दिन के कार्यक्रम में भी हनुमान जी की भूख की बात नहीं आ पाई। फिर तीसरे दिन के कार्यक्रम में जो फतेहपुर सीकरी में सेठ जी के यहाँ हुआ, उसमें वो बात पूरी हुई। हनुमान जी की भूख किस चीज की थी? तो मैं 3 दिन से कम यहाँ आता हूँ तो फिर समझ में नहीं आता आपको क्या सुनाऊं, क्योंकि विषय कुछ ऐसा हो जाता कि 3 दिन में लगभग जो आज दे दिया गया, कहीं शाम को पूरा हो गया, कहीं दिन के कार्यक्रम। अब की बार भी यद्यप मेरा बड़ा व्यस्त समय था, अब कल मेरे घर स्वयं कार्यक्रम है। गुरु महाराज के आगमन की 84वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। लगभग 800 से 1000 लोगों के भोजन प्रसाद की भी वहां व्यवस्था है, और हम आपके प्रेम में खिंचे हुए यहाँ चले आए। मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम यहाँ आए हैं तो वहां तो गुरु महाराज काम करेंगे, ऐसा नहीं है। विश्वास करके तो देखो। मैंने बड़ा प्रयास किया इस बार भी, चलो 3 कार्यक्रम हो जाए, लेकिन कुछ कमी थी। और जिस बात का डर था मौसम का, वो आज मौसम कैसा है आप ही लोग बताओ। सही है। इसी बात का तो डर था ना कि 3 कार्यक्रम नहीं हो पाए। कल शाम को भी मैंने कहा था कल शाम को कार्यक्रम हो जाए, तो कल शाम को मौसम सही हो गया था, हो गया था कि नहीं हो गया? अब गर्मी का सीजन तो ही है, गर्मी के मौसम में आप डरो बूंदे ना गिरे, थोड़ी बरसात ना हो, थोड़ी आंधी ना आए। तो आंधी आने के बाद, कुछ बूंदे गिरने के बाद मौसम कितना खुशनुमा हो गया है। अब आप इस भाई बहन सब लोग गुरु महाराज की दया का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर आज एक ही दिन का समय, इसमें भी अब देखो, मुझे तो भैया ने कहा था कि 10 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाए, लेकिन अभी शुरू ही नहीं हुआ तो समाप्त कैसे होगा? अभी कार्यक्रम शुरू हुआ क्या? और आप सब दूर दूर से आए हो, चलो कुछ सुनेंगे। तो मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में शाम तक पहुंचना है, रात तक पहुंचना है, दूरी भी ज्यादा है, साधन तो अपना है नहीं। इसीलिए मैंने ट्रेन को कैंसिल किया कि ट्रेन जो है उसका अपना एक समय है आने का और पहुंचाने का, तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। कल दोपहर तक भी ट्रेन से जाना चाहेंगे, इसलिए यहाँ से कार्यक्रम से छूटे और सीधे बस मिलेगी। तो हाईवे से जब हम जाएंगे एक्सप्रेस वे से, तो 5 से 5.5 घंटे में मैं लखनऊ पहुंचा देंगे। उधर फिर हम सफर तय करके और 8-9 बजे तक 10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, वहाँ व्यवस्था देख लेंगे। और सुबह सुबह, चूंकि मेरा विचार तो नहीं था, लेकिन कुछ प्रेमियों का विचार हो गया कि कार्यक्रम के पहले 2-3 घंटे के लिए शाकाहार सदाचार प्रचार यात्रा भी निकल जाए। तो अब जो प्रेमी आएंगे सुबह सुबह आएंगे, और मोटरसाइकिल और जितने भी 4 पहिया वाहन रहेंगे उन सब की एक शाकाहार प्रचार यात्रा। तो गुरु महाराज के आदेश का पालन भी हो जाएगा और सत्संग की चर्चा भी सुनने को मिल जाएगी, भंडारे का प्रसाद भी मिल जाएगा। अब ये सारी व्यवस्थाएं, इसको सुनिश्चित करने के लिए मुझे शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना है। परंतु आप सब लोग सत्संग की इच्छा लेकर के आए हुए हो, इसलिए गुरु महाराज को उस अगाध समुद्र में जो कुछ छींटे मालिक आप सब डालना चाहें, मुझको मोहरा बना करके वो आपके ऊपर वो छींटे
पढ़ने की दया कृपा करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए अब मैं सत्संग को विस्तार रूप देने जा रहा हूँ। आप सभी भाई बहन शांति पूर्वक जितने भी लोग हो, देखो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। दुनिया में जितने भी पुराने कथावाचक हुए, जिन्होंने कथा सुनाई, सत्संग सुनाया, उसमें केवल एक ही वक्ता का, वो भी कथा का नजर नहीं आता, जिसने बहुत लोगों के बीच में सुनाया। उदाहरण के तौर पर, नहीं तो जितने भी प्रमुख वक्ता गण थे, वो सभी प्रमुख वक्ता गणों ने उनको श्रोता एक ही मिला। श्रोता कितने थे? ये तो गुरु महाराज की दया है कि एक नहीं बल्कि यहाँ अनेक श्रोतागण है। ये मालिक की दया है। नहीं तो मानस में 4 श्रोता हैं और 4 ही वक्ता हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सत्संग का आनंद कब आता है, सत्संग सुनने को कब मिलता है, सत्संग समझ में कब आता है, जब श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तो कथा राम की गूढ़। देखो कथा, बहुधा लोग कथा का तात्पर्य कुछ किस्से कहानी से लगाते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस के दृष्टिकोण से कथा का अर्थ है कि जिस कथा के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए और जिसके द्वारा हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें, उसका नाम राम कथा। राम कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। राम कथा के लिए गोस्वामी जी पहले पन्ने पर लिखते हैं, वो राम कथा है क्या। भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। जो भी व्यक्ति इस संसार सागर से पार जाना चाहता है, जन्म मरण से छूटना चाहता है, नरक और 84 से बचना चाहता है, यही भवसागर है। इसी का नाम भवसागर है। कहते हैं इस भवसागर से जो पार जाना चाहता है, राम कथा उसके लिए नौका के समान है। जैसे नदी में पार जाना चाहते हो, नाव पर बैठ लो और केवट पार कर देगा, वैसे ही राम कथा दृढ़ नौका है। तो भाई बहनों, राम कथा को तो सीधे सीधे सत्संग कहा जा सकता है, अथवा हमारे आपकी इस खोपड़ी में, इस मनुष्य मंदिर में जो 24 घंटे अखंड वाणी, वेद वाणी, अनहद वाणी, उदोगी, कलमा और आयत जो 24 घंटे हो रहा है, जब हमारे जीवन में सदगुरु मिल जाता है और उस नाम का कनेक्शन कर देते हैं, शब्द का कनेक्शन कर देते हैं, और हमारे अंदर वो धारा जीवात्मा के कान से सुनने को मिल जाती है, उसी का नाम राम कथा है, उसी का नाम भागवत कथा है, और उसी का नाम सत्संग भी है। क्या नाम है? ये सत्संग नहीं है जो हम आप सुना रहे हैं, जो सुना रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सत्संग नहीं है। ये सत्संग की चर्चा है। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा के जो 5 अध्याय पंडित जी के द्वारा जो सुनाया जाता है, वो सत्यनारायण की कथा नहीं है, वो सत्यनारायण की कथा की महिमा है। बोलो सब लोग। सत्यनारायण की कथा की महिमा है। कथा जो राजा तुंगध्वज ने सुना, कथा जो लीलावती कलावती ने सुना, कथा जो अन्य तमाम से लोग उसमें हैं, उन लोगों ने सुना, उन्होंने सुना, लेकिन उन्होंने कौन सी कथा सुना था, ये तो बात बताइए नहीं। तो कथा की महिमा है। फला लोगों ने दवा खाया फायदा किया, फला लोगों ने दवा खाया फायदा किया, फला लोगों ने दवा खाया फायदा किया, ये तो दवा की महिमा है। परंतु दवा कहाँ है?
वो दवा कौन देगा? दवा खाने का वो विधि कौन बताएगा? जब हमको आपको दवा मिलेगी, पहले तो दवा कब मिलेगी? जब डॉक्टर मिलेगा। बड़ा सुंदर चैप्टर है। मैं तो 2 बातें उस 7 दिन में अपनी तरफ से मैं एक जोड़ना चाहता हूँ। भैया ने तो बड़े विस्तार से बता दिया, पेंटर साहब ने, और उनके अंदर उनके गागर में कितना सागर भरा है ये तो चंद शब्दों में ही समझ में आ गया। लेकिन 7 ही प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शिव से किया था रामायण के में। ये थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कभी मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब भी मेरा समय लीजिए 3 दिन का समय। मान लो कुछ बात छूट जाए तो दूसरे कार्यक्रम में मिल जाए, फिर तीसरे कार्यक्रम में मिल जाए, क्योंकि सत्संग आप सब लोग सुन रहे हो। मुझे तो केवल हल्का सा विस्तार दे करके 1-2 बातें सत्संग की, वो मैटर आपके दिल दिमाग में अच्छी तरह घुस जाए। मैं केवल यही प्रयास करता हूँ, सब कुछ 1 घंटे में बताने की चेष्टा कभी नहीं। 10 मिनट जो बचेगा उसमें जरूरी बातें बता देंगे, संगत संस्था की सूचना समाचार। बाकी तो जो विषय थोड़ा सा विस्तार से एक बात समझ लो, और एक ही बात अगर दिमाग में अच्छी तरह से घुस जाए, काम बन जाए। गुरु महाराज ने कहा, आज तक तुमने मेरी एक भी बात नहीं पकड़ी, एक भी बात नहीं पकड़ी। अगर एक भी बात पकड़ लेते तो काम बन जाता। तो मैं निवेदन करूं कि 7 ही प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शिव से किया था, और 7 ही प्रश्न कागभूषुंडी जी से गरुड़। ये बात मेरे साथ चलते हैं, अभी कभी नहीं। आज देखिए पेंटर साहब की बात से मेरे अंदर ये भावना आई है। ये 7 दिन की चर्चा तो काफी दिनों से कर रहे हैं, बताते हैं जगह जगह। अच्छा भी रहता है, थोड़ा परिवार निर्माण, संगत का निर्माण इससे हो जाए, बढ़िया बात रहती है। लेकिन रामायण के 7 प्रश्न माता पार्वती के और गरुड़ जी महाराज के, अगर इन दोनों लोगों के ये 7 प्रश्न हो सकते हैं तो क्या हमारे आपके जीवन के ये 7 प्रश्न नहीं है? जब तक ये जीवन के 7 प्रश्न हल नहीं होंगे तब तक जन्म मरण से छुटकारा होने वाला। वो 7 दिन राजा परीक्षित के 7 दिन नहीं थे, उनके जीवन के 7 दिनों के 7 प्रश्न थे। और उन्होंने जो ही हाथ रखा, किसने? महाराज सुखदेव जी ने। जो ही उनके ऊपर अपना वरद हस्त रखा, जो ही मस्तक पर हाथ रखा, उनके आंख और कान जीवात्मा के खुल गए। फिर कोई प्रश्न ऐसा नहीं रहा जो तुरंत ही उनको ज्ञात ना हो गया हो, क्योंकि आंख और कान खुल जाए। देखो आपकी भौतिक आंखें ये चर्म चक्षुएं खुली हुई हैं, संसार दिखाई देता है। अगर बंद हो, किसी सूरदास से कहो कि भैया आपको क्या दिखाई देता है, वो तो अंदाज में सारा काम संसार के करते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके लिए संसार क्या चीज है? आंखें बंद हुई, अंधियाला अंधियाला जैसा दिखाई देता है, बस वही संसार है उसके लिए। ऐसे ही हम आप भी, क्षमा करना, अंधे भी हैं और बहरे भी हैं, दोनों से। जीवात्मा के दृष्टिकोण से, जीवात्मा के कान से अंधे भी हैं, जीवात्मा के कान से बहरे हैं। इसीलिए परमात्मा की सृष्टि जो सत सृष्टि है, जो सत संदेश है, जो सत्संग है, वो हमारे आपके पल्ले नहीं पड़ता है। क्योंकि ये झूठी आंखें हैं और ये झूठा संसार है, ये झूठे कान हैं, ये झूठे संसार की बातों को सुनता है, ये झूठे दृश्यों को देखता है, और ये झूठी बुद्धि झूठे बातों पर ही विचार करती है। और ये मन झूठे संसार का ही अनुगमन करके नरकों 84 में ले जाकर के पटक देता है। सत्य का संग तो हुआ ही नहीं है, सत्य का संग जीवात्मा का साथ है। याद रखना मेरे भाई, इस संसार में सत्य केवल 2 है। क्या है सत्य? सत्य केवल 2 चीज है, एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा सत्य है, क्योंकि एक बात मैं आपसे बोलूं, सच का ज्यादा विस्तार नहीं होता, सच सत्य है। सच केवल एक शब्द में आ जाता है, और झूठ का बड़ा भारी पुलिंदा तैयार हो जाता है। झूठ रोज बदलता रहता है, लेकिन सत्य कभी बदलता। झूठ रोज बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है। इसीलिए संसार झूठ है, क्योंकि संसार में हर समय परिवर्तन
बदलाव होता है, इसलिए झूठ है। जिसमें परिवर्तन हो, जो बदलाव करे वो झूठ, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, सदा एक रस हो, जो कभी नष्ट ना होता हो, जो कभी मरता ना हो, वो सत्य है मेरे भाई बहन। उसका संग करना ही सत्संग कहलाता है। तो आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। आत्मा परमात्मा से अलग होकर के आज जन्म मरण का दुख भोग रही है, और एक समय है अनंत जन्मों से उसकी यात्रा चल रही है। कोई गणना कागज पर लिखी नहीं जा सकती। जब से अपने परमात्मा से जीवात्मा बिछुड़ी है, आज तक कभी जा नहीं पाई, क्योंकि इस झूठे संसार का ही साथ आत्मा ने किया। मन को अगुआ बना दिया, मन को सारथी बना दिया, मन को ड्राइवर आत्मा ने बना दिया, और वो पीछे सवारी के रूप में बैठ गई। अब ड्राइवर जहां जाता है, जहां चाहता वहां ले जाता है। और मन की पत्नी का नाम है नारी, मन की पत्नी का नाम इच्छा है। मन की पत्नी का क्या नाम है? इच्छा। इच्छा में ही सारा संसार। बस जो मन कहता है वही आदमी करता है, जो मन इच्छा करता है वही करता है। और यही रीति हमारे परिवार धर्म की है। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचत नर मरकत की माई। जैसे नट मरकट यानी बंदर को नचाता रहता है, वैसा ही ये इच्छा मन को नचाती रहती है। इच्छा किसको नचाती है? मन को। और मन के आगे आत्मा विवश है, जबकि आत्मा सत्य है। आत्मा क्या है? सत्य। परमात्मा का अंश है, और जो गुण परमात्मा में है वही गुण जीवात्मा में है। लेकिन याद रखना, समाज में चाहे जितना बड़ा गुणी हो, लेकिन अगर अवगुण के साथ बैठ गया तो उसके सारे गुण समाप्त हो जाएंगे, अवगुण उसके ऊपर चढ़ जाएगा। महात्मा रहीम दास जी कहते हैं, बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिया सोच, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो पड़ोस। रहीम जी कहते हैं कि कुसंग के साथ रह के अपनी कुशलता चाहते हैं। अरे आपके जीवन में मंगल भवन मंगलहारी चौपाई पढ़ने से आएगा। अगर आप अपने जीवन में मंगल चाहते हो तो त्याग बुरों की संगति भाई, त्याग बुरों की संगति भाई, कर सत्संग और जग की भलाई। रीति यही सुखदाई रे, रीति यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती। हमारे पेंटर साहब रोजोड़िया सुना देते, इसलिए थोड़ा बंदी कुछ संग का असर तो पड़ेगा। बोलो जय गुरुदेव। अगर आप संग करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कुसंग का त्याग। सूरदास जी महाराज क्या कहते हैं? मुझे बड़ी याद आई कल सूरदास जी की। क्यों? उनकी जन्मभूमि पर उतरा। ब्रजभूमि कितनी धन्य है। इसी ब्रजभूमि में हमारे मालिक ने अवतार लिया। ब्रजभूमि है तो कितौरा धाम। पूरब से शुरुआत होती ब्रजभूमि की, गंगा और जमुना के बीच में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अवतार